अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मटन यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसानी से और झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा किलो मटन डालेंगे, 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 4 से 5 अदद लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सौंफ, 1 अदद कड़ी पत्ता, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा। और अब इसके अंदर 8 गिलास पानी के डाल दूंगी। वन टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे और अब इसको ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, जब तक इसके अंदर बॉईल आ जाए। फिर उसके बाद हम आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक ये जो पानी है 8 गिलास से 4 गिलास रह जाए। यखनी यहाँ पे रेडी हो गई। अब हम इसको छान लेंगे। मटन जो है वो हम अलग कर लेंगे और जो यखनी है इसको हम छान लेंगे। अगर ये चीज़ें चाहिए हो तो आप इसको रख सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसके अंदर 1 अदद मीडियम साइज़ का कटा हुआ बारीक प्याज डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और अब इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो दूर हो जाए। और अब हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ मटन डाल देंगे और आप मटन को बॉयल कुकर के अंदर भी कर सकते हैं। उसके अंदर 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे तो आपका जो मटन होगा वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो अब इसको हम इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे। मटन को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर 2 से 3 अदद टमाटर डाल देंगे बारीक कटे हुए और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत, 3 अदद बेर मिर्च, 1 अदद करी पत्ता, आधा कप इसके अंदर दही डाल देंगे और दही डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से मज़े की और यूनिक रेसिपीज़ के लिए। तो जल्दी से लाल बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दें। अब 2 से 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी हो तो आप डाल दें। आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं या काट कर भी डाल लें। और अब मैं इसके अंदर यखनी डाल दूंगी और यखनी आपकी 4 गिलास होनी चाहिए। अगर आपका पानी उधर से कम हो गया तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं और अगर आपका पानी ज़्यादा हो गया तो आप इसको निकाल सकते हैं। आपने यखनी यहाँ पे 4 गिलास ही डालनी है और अब इसको ढक के रख दें जब तक इसके अंदर बॉयल ना आ जाए। इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं और इसके अंदर पानी हमने 4 गिलास पानी डाला है। तो आपने भी इसी तरह से पानी डालना है और अब हम इसको हल्के हाथों से हिला लेंगे ताकि जो चावल है वो हमारे हर जगह अच्छे से मिक्स हो जाए और ये टूटे ना। बहुत आपने एहतियात से इसको हिलाना है और इस पॉइंट पे आके आप साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल दें और इसको अब ढक के रख दें जब तक पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पे पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसको एक दफ़ा हिला देंगे और अब हम इसको दम दे देंगे 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे दम आ गया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का पुलाव बना है। देखिए एकदम खिला खिला चावल है। बहुत ही मज़े के चावल बने, निखरे निखरे चावल बने हैं, जुड़े नहीं आपस में। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उससे आने वाली मेरी आपको हर रेसिपी और हर वीडियो टाइम से मिले। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।